अजीज़ तलबा तलिबात नाजरीन सामोइन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो। खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी प्राण हिफाजत में रखे, आपको इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में अल्लामा इकबाल की लिखी जो नज़्म शम्मा उसकी किताब बांगे दर्रा में मौजूद है। आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और मजमूई तौर पर हम सीखेंगे कि शम्मा का बुनियादी पस मंज़र वो क्या है और आज हमें कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ों से वाबस्ता किया जा रहा है जो इकबाल की इस कलम निगारी के पस मंज़र पर छुपी हुई हैं। लफ्ज़ सबसे पहले हम शम्मा के बारे में देखेंगे ये क्या है, और हम ताकि आसानी के साथ इकबाल के मुद्दा को और उसके अल्फाज को समझ सके जो आज किसी न किसी रंग के अंदर हमारी रहनुमाई का ज़रिया भी है। तारुफ के तौर पे देखें तो चिराग, मोमबत्ती, दिया, रोशनी, नूर या तसव्वुफ के मानों में भी इसको लिया जाता है। अक्सर औकात कंदील, चिराग या दीप का लफ्ज़ भी इसके लिए मुतबादल इस्तेमाल किया जाता है। शम्मा की मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। उन मुख्तलिफ इस्तिलाहात में चिराग जो खालस मोम, काफूर या चर्बी से बनी हुई चीज़ का नाम दिया जाता है जो जलाने के तौर पर काम आता है या जलाने के काम आता है। दूसरी इस्तिलाह के तौर पे देखें तो इसमें तसव्वुफ का उन्सर भी मौजूद है, इरफान या नूरे इलाही के तौर पर लिया जाता है। जब तीसरी इसकी जो इस्तिलाह है वो हमारे पास है तो वो किनाया के तौर पे, एक इशारे के तौर पे, बाज़ औकात रहनुमा, राहबर, हिदायत या जो लीड करने वाला है उसके तौर पर इसको लिया जाती है, यानी हदायत देने वाला, जिसे अमूमन लीडर या लीड करने वाले की इस्तिलाह के तौर पर लिया जाता है। मजाजी मानी की इस्तिलाह के तौर पर देखें तो ये लफ्ज़ बाज़ औकात वकार, इज्जत, शोहरत और रिस्पेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये इस लफ्ज़ की इस्तिलाहात जो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो इकबाल के यहाँ देखें तो ज़्यादातर ये इरफान इलाही या नूर इलाही के तौर पर जो हदायत का सचश्मा, रहबरी का ज़रिया या रहनुमाई के तौर पर मिलता है, हमें अक्सर औकात इकबाल के यहाँ इसके तौर पर भी लिया है और इस नज़म में तकरीबन यही मफ़हूम और मकसद हमें मिलता है। जब दूसरी तरफ देखें तो इसको मुरक्बे अल्फाज यानी शम्मा मुरक्बे अल्फाज के तौर पर भी जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, परवाना शम्मा फ़गां के तौर पर लिया जाता है। परवाना शम्मा फ़गां के तौर पर भी इसका मुरक्कब अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल मिलता है। शम्मा उम्मीद के तौर पर इस लफ्ज़ को अमूमन शायरों ने बयान किया है। शम्मा अंजुमन, शम्मा खयात, शम्मा खामोश की इस्तिलाह मुरक्कब के तौर पर या मुरक्कब अल्फाज के सूरत में मिलती है। मज़ीद देखें तो शम्मा बालीम, शम्मा आरजू और शम्मा बज़म, इस तरह की इस्तिलाहात हमें मिलती हैं। तो इकबाल के यहाँ तकरीबन शम्मा बज़म, शम्मा उम्मीद या शम्मा हयात का मतलब हमें इस्तिलाह के तौर पर या मुरक्कब अल्फाज के तौर पर मिलता है। जब इकबाल की ये इस्तिलाहात हमें किसी न किसी रंग के अंदर नूर इलाही या उस इरफान से जो रहबरी रहनुमाई का ज़रिया है, इससे आगाही का एक ज़रिया भी साबित होती है। जब अगर कहावतों के तौर पर देखें तो कहावतों में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अमूमन इस्तेमाल होता है, जैसे कि शम्मा कारो पुष्ट बराबर है, शम्मा लेकर ढूंढिए तो पता नहीं, एक कहावत के तौर पर यह भी है। मज़ीद देखें तो शम्मा की रूह पुष्ट यकसां होती है, इसके तौर पे कहावत का मुतबादल लफ्ज़ हमें मिलता है या इसका इस्तेमाल वो किया जाता है। मज़ीद देखें तो इश्तकाक के तौर पर भी इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल वो करते हैं। इश्तकाक आहज़ या निकालने या निकलने के मानी के तौर पे है, यानी जो इश्तकाक इससे जो लफ्ज़ निकले हैं, मतलब शमू है, शम्मा से लफ्ज़ शमू निकला है, शमेल निकला है, शुमार लफ्ज़ निकला है, शमू लफ्ज़ इस इश्तकाक के तौर पर या मुशम्मा के तौर पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल वो किया जाता है। अब इकबाल के यहाँ ये इस्तिलाहात जो अभी हमने की हैं, इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल देखें तो हमें बज़्मे जहाँ का तौर पर मिलता है या बज़्मे शम्मा के तौर पर यह लफ्ज़ मिलता है। तो इकबाल के शम्मा के तौर पर देखें तो कहता है कि बज़्मे जहाँ में मैं भी हूँ ए शम्मा दर्दमंद,
बज़्म जहां में मैं भी हूँ, ए शम्मा दर्दमंद फरियाद दर गिरा सिफ्ते दाना सपंद। दी इश्क ने हरारते सोजे दरूं तुझे, दी इश्क ने हरारते सोज दरूं तुझे, और गुल फरोश अश्क शिफक गूं, क्या मुझे हो शम्मा बज़म ऐश के शम्मा मज़ार तू, हो शम्मा बज़म ऐश के शम्मा मज़ार तू, हर हाल इश्के गम से रही हम कनार तू। अब इसमें देखें हो शम्मा बज़म की इस्तिलाह मुरक्कब अल्फाज के तौर पर इकबाल के यहाँ मिलती है। तो यही चीज़ यहाँ बताने का मकसद कि ये चीज़ है। हम आगे चलकर इसका एक तनकीदी जायजा देंगे कि इकबाल ने शम्मा बज़म और इसकी इस्तिलाह में कौन सी ऐसी जो गहराई की बातें की हैं जो ऐसी हमारे रहनुमाई के तौर पर, हमें नूरे इलाही के तौर पर या रहबरी के तौर पर मिलती हैं। हम आगे चलकर इसको तफसीली तौर पर बात करेंगे। यहाँ तक आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।